हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास 11th साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। हमने अपना चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट कर लिया है और मैं जल्दी आपको इसकी क्वेश्चन एंड आंसर्स की पीडीएफ सेंड कर दूंगी और आप उसको अपनी टेक्स्ट बुक में कर लेना। आपका जो कोर्स में चैप्टर नंबर 7 है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में डिलीट हो गया है, इसलिए हम सीधा चलेंगे आज चैप्टर नंबर 8 पे, थिंकिंग। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 8 निकालिए। सेम आपका वो चैप्टर है और चैप्टर का नाम है चिंतन। आज हम इस चैप्टर में हमारा जो पर्सनल थिंकिंग स्टाइल है और सीखने के लिए हमारी पर्सनालिटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और एक नेचुरल एस्पेक्ट जो होता है कि प्राकृतिक सोचने और समझने का जो प्रक्रिया होती है, तरीका होती है, वो क्या होता है और मनुष्य किस प्रकार से अपने चिंतन द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करता है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यानी कि थिंकिंग के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो चिंतन होता है, जो कि व्यक्ति का एक मानसिक क्रिया है, ये किस प्रकार से संपन्न होती है। पेज नंबर 150 निकालिए और ध्यान दीजिए। थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज और प्रोसेसेस इट यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। हर इंसान के लिए सोचना बहुत ही स्वाभाविक और कंपल्सरी प्रक्रिया होती है और ये हमारी सोचने की या चीज़ को समझने की, जैसे कि सेंस ऑर्गन के थ्रू हम हमारे सामने के सभी ऑब्जेक्ट के बारे में रीड कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है, उस मैसेज को आंखों से देखी हुई या स्किन से छुई हुई चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन का काम क्या होता है, उसको सोचने का और समझने की कोशिश करने का। तो थिंकिंग क्या हो गई, ये हमारे एक कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, यानी कि एक समझने की प्रक्रिया होती है। इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें क्या शामिल होता है, मैनिपुलेशंस एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती हैं, जिसको अपन समझ रहे होते हैं, उसको मैनिपुलेट करना, उसको एनालिसिस करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करते हैं। हमारे सामने दिन भर या हम अगर एक क्लासरूम में भी बैठे हैं तो हम हर एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो एनालाइज करता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें देखनी और समझनी ज़रूरी है। हमारा ध्यान जो होता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल सीइंग अ पेंटिंग यू आर नॉट सीइंग simply focusing on the color of the painting or the lines or the strokes. Rather, you are going beyond the given text in the interpreted its meaning, that you are trying to relate the information to your exist knowledge. जैसे हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं तो पेंटिंग में हम फोकस किस पे करते हैं कि जो पेंटिंग किया हुआ वर्क है, हम उसकी बाउंड्री पर, उसकी आउटलाइन पर, उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन उनमें से जो खास है हम सिर्फ उसी चीज़ों पर फोकस करते हैं या उसके बारे में सोचने लगते हैं। थिंकिंग देयरफॉर इज अ हायर मेंटल प्रोसेस, ये एक उच्च स्तर का मानसिक प्रक्रिया होती है, थ्रू विच वी मैनिपुलेट एंड एनालिसिस द एक्वायर्ड और एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। जितनी भी अर्जन करने योग्य इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जिनको हम जानना चाहते हैं, उसके लिए एक मानसिक प्रयास होता है। सच मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस अकर्स बाय मीन्स ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये जितनी भी अर्जित सूचनाएं होती हैं जो कि हम हमारे एनवायरनमेंट से लेते हैं, इन सारी एनवायरनमेंट से ली जाने वाली सूचनाओं में हमको क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है और उस एक्सपीरियंस में जैसे कि हम जो अनुभव कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, तर्क करने की, उसके बारे में कल्पना करने की, समस्या को समाधान करने की या उसके संबंध में निर्णय लेने या डिसीजन मेकिंग के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को अपने थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा बना लेते हैं। नेक्स्ट है, थिंकिंग इज मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड एंड गोल डायरेक्टेड। हमारा जो सोचना होता है वो उद्देश्यपरक होता है। हम जिस भी समस्या के बाद, जैसे कि एक कक्षा में छोटे बच्चे के सामने मैम एक ऑब्जेक्ट रखती है एप्पल और दूसरा रखती है पोमेग्रेनेट, यानी अनार और एप्पल उसके सामने रख देती है। तो थिंकिंग इज मोस्टली ऑर्गेनाइज एंड गोल डायरेक्टेड। अब टीचर कह रही है कि रिकॉग्नाइज करो, पहचानो कौन सा फ्रूट का नाम क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी सोचने का जो हमारा प्रोसेस होता है वो कब चलता है, जब हमारे सामने किसी तरह का कोई गोल होता है। ऑल डे टू डे एक्टिविटीज रैगिंग फ्रॉम कुकिंग टू सॉल्व अ मिथ प्रॉब्लम हैव अ गोल।
हमारी जितनी भी डे बाय डे की एक्टिविटी होती है, चाहे खाना बनाना हो, चाहे पढ़ना हो, या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड होता है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी जो भूख है वो हमारा गोल हो गया, और उसकी भूख को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं। तो यानी कि हमारी जो भी रूटीन होता है उसका हर एक्टिविटी गोल पर बेस होती है, लक्ष्य होता है। अवर डिज़ायर टू रीच द गोल बाय प्लानिंग, रिकॉलिंग द स्टेप्स दैट वन हैज़ ऑलरेडी फॉलोड इन द पास्ट इफ़ द टास्क इज़ फेमिलियर, और इंटरफेयर स्ट्रेटजीज इफ़ द टास्क इज़ न्यू। अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो पहले से किया जा चुका है, तो हम उसके किए हुए काम के स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं, और कुछ नया काम करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नई व्यू रचना के साथ उस काम को करने की कोशिश करने लगते हैं। थिंकिंग इज एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस, ये एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम ओवर्ट बिहेवियर, जो कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने बिहेवियर या व्यवहार के द्वारा। इफ़ यू सी अ चेस प्लेयर engrossed in thinking for several minutes before making a move, you can't observe what he is thinking. ये एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया होती है जिसको आप देख नहीं सकते हो कि अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है, या सोच भी रहा है या नहीं। एग्जाम्पल कि एक चेस प्लेयर है जो चेस में चाल चलने से पहले क्या करता है, सोचने लगता है, और लंबे मिनट का गैप लेके फिर अपनी कोई चाल को चलता है। तो हम उसकी चाल क्या चलने वाला है इसके बारे में देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सब क्या हो रहा है, आंतरिक क्रिया हो रही है जो कि थिंकिंग है, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। यू कैन सिंपली इन्फर वॉट ही वॉज थिंकिंग और वॉट स्ट्रेटजीज ही वॉज ट्राइंग टू इवेल्युएट फ्रॉम हिज नेक्स्ट मूव। हम मात्र उसके नए प्रयास से या नए चाल से ही हम उसके विचार या उसकी सोच के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसी समय हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट्स। अब ये जो सोचने की प्रक्रिया, जो कि आंतरिक प्रक्रिया है, इसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट थिंकिंग रिलीजेज ऑन नॉलेज वी ऑलरेडी पोजेस। हमारे पास जितना भी ज्ञान होता है उसी के बेसिस पर हमारी थिंकिंग शुरू होती है। सच नॉलेज इज़ रिप्रेजेंटेड ईदर इन द फॉर्म ऑफ मेंटल इमेजेस और वर्ड्स। और ये जो ज्ञान होता है ये कुछ हमारी इमेजेस होती हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, थिंक या सोचना शुरू करते हैं। पीपल यूजुअली थिंक्स बाय मीन्स ऑफ मेंटल इमेजेस और वर्ड्स। हम हमारे जितने भी हमारे दिमाग में जितने भी शब्द या जानकारी होती है उसके बेसिस पर हम चीज़ों के बारे में विचार करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप जैसे कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे चिंतन के बारे में बताइए कि सोचना क्या होता है। तो अब आपके दिमाग में अभी तक इसके बारे में जितनी भी प्री नॉलेज होगी, उन्हीं वर्ड्स के बेसिस पर आप मुझे 4 लाइन लिख के दे सकते हो। यानी कि हर इंसान अपने दिमाग में बसे हुए उन वर्ड्स के बेसिस पर ही ज्ञान को विकसित करने की कोशिश करता है या सोचने यानी थिंक करने लगता है। सपोज यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड टू रीच द प्लेस विच यू हैव विजिटेड लॉन्ग बैक। बहुत टाइम पहले आप कोई ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पर आप फिर से जा रहे हो। यू वुड ट्राई टू यूज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रीट्स एंड अदर प्लेसेस। अब आपको वो पुराने जो रास्ते हैं वो एकदम से विजुअलाइज होने लगेंगे दिमाग में कि हाँ, मैं पहले भी इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, मैंने यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखी थी। यानी जो प्री नॉलेज हमारा होता है, जो हमारे दिमाग में पहले से वर्ड्स या सेंटेंसेस या इमेजेस भरी होती हैं, हम उसको ही रिकॉल करते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू वांट टू बाय अ स्टोरी बुक, योर चॉइसेस वुड बी डिपेंड अपॉन योर नॉलेज। हम एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं या स्टॉल पे चले जाते हैं जहाँ पे खूब सारी किताबें मिल रही हैं। अब खूब सारा ज्ञान पड़ा है सामने, लेकिन हम कौन सी बुक को खरीदेंगे ये डिपेंड करता है हमें किसके बारे में नॉलेज है, इंटरेस्ट है या ज्ञान है। हम उसी बुक को ढूंढेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे या चूज़ करेंगे। हेयर योर थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट। अब अपन समझ सकते हैं कि हमारी जो सोचने का तरीका है ये हमारे दिमाग के कॉन्सेप्ट्स, वर्ड्स पर डिपेंड करता है। वी शैल फर्स्ट डिस्कस मेंटल इमेज, देन मूव टू